देखिए इस तरह से क्वेश्चन एक पूछा गया है जेईई में और नीट में भी, एक बार बोर्ड में भी आया था। देखो इस तरह से क्वेश्चन रहता है, आपको पूछा जाता है कि ए और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना। देखिए एक 2 सेल दिया हुआ है, ठीक है, 2 रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, करंट भी इसमें 2 एम्पियर दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है भी और वी के बीच। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर हम लोग बोलते हैं। देखिए तो जैसे भी ये है, अब क्या कीजिए, इसको बनाने से पहले एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से। ठीक है, एक लाइन खींच दिए। अब इस लाइन खींचने के पहले ध्यान देना बात है कि करंट, देखिए मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि धारा जो होगा, धारा यानी करंट जो होगा, तो करंट के डायरेक्शन में आप चलिएगा, ध्यान देना। तो धारा के डायरेक्शन में चलिएगा, क्या धारा के डायरेक्शन में, यानी धारा के डायरेक्शन में, तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल निगेटिव होगा। लेकिन धारा के विपरीत चलिएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव हो। बस दिमाग में इतने रखना है। फिर से हम देखते हैं बातें को आपके साथ। भी ये है, यहाँ भी ये लिखिए। ठीक है, अब देखिए करंट इधर आ रहे हैं, आप इधर चल रहे हैं, तो करंट इधर आ रहे हैं ना, आप इधर चल रहे हैं ना, उल्टा है ना धारा के, तो इसको क्या लिखिए, -5 लिखिए। ठीक है, देखिए करंट इधर आ रहे हैं, आप इधर चल रहे हैं, तो ये क्या हो, करंट के उल्टा, तो इसको प्लस लिखिए। अब इसको कहोगे माइनस क्यों लिखे सर, बोलोगे ना कि माइनस क्यों लिखे, इसको प्लस लिखने बोल रहे, इसको माइनस बोले। देखिए ये प्लस में एंट्री मार रहे हैं ना, करंट रियल में क्या आपके पास, जैसे आपका ये निकल रहा है करंट इधर, इधर आप चल रहे हैं इधर, तो देखिए ये अपोजिट हो गया ना, तो अपोजिट हो गया, ये पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल है ना, प्लस वाला पॉइंट है ना, और उल्टा चल रहे हैं ना, ये निकलता है ना, नियम के अनुसार क्या होता है, निकलता है, लेकिन आप अंदर जा रहे हैं तो माइनस हो गया। अब देखिए 2 है, करंट कितना है 2, तो क्या होगा +2 IR होता है ना, तो I हो गया, R कितना है 2। ठीक है, फिर देखिए आप इधर जा रहे हैं, फिर -10, ठीक है, फिर क्या होगा IR, तो +1 × R कितना 2, इक्वल टू है लिखिएगा VB पॉइंट। ठीक है, अब एक तरफ कैलकुलेट कर लीजिए, क्या होगा VA, ये कितना हो जाएगा -5 + 4 -10 + 2 = VB, कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 6 10 5 15, तब 15 में से 6 गया, VA -9 = VB, तो यहाँ से क्या हो गया VA - VB = 9 वोल्ट। ठीक है, यही आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक, इस पॉइंट को बढ़िया समझिए। इस क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और सेम मैंने ऐसा ही लिया है। देखिए इस तरह से, इसको भी आप उस तरह से, इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, ध्यान देना, अपने बनाइए, मैं नहीं बनाऊंगा, परेशान नहीं होने की बात है। देखिए फिर से, देखिए करंट इधर से आ रहा है ना, करंट इधर से आ रहा है ना, हम इधर चल रहे हैं ना, फिर माइनस होगा नहीं, ठीक है, होगा -10, लेकिन पहला पॉइंट क्या है VA, तो यहाँ क्या लिखिएगा VA। ठीक है, VA -10, VA माइनस कितना हो गया 10। फिर देखिए ये डायरेक्शन अपोजिट चल रहे हैं, तो प्लस होगा, तो कितना IR होता, I कितना 1, R कितना है 6। देखिए अब यहाँ पर बातें समझिए। देखिए ये आप प्लस से निकल रहे थे, लेकिन इधर चल रहे थे, देखिए माइनस से निकल इधर चल रहे हैं, तो देखिए माइनस में लिए, तो 12 को क्या लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा। क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए माइनस का टर्मिनल ही प्लस का टर्मिनल था, बस यही चेंजिंग होता है। ये कितना है 8, तो यहाँ क्या होगा प्लस कितना IR, I कितना 1 और × 8, I = कितना VB। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा देख लीजिए, VA -10 + 6 + 12 + 8 = VB। देखिए 12 8 20 26 में से 10 गया 16, VA + 16 होगा ना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके पास। चलिए 12 8 20 16, अभी -10, तो 12 8 20 26 में से 10 गया 16 = VB। तो यहाँ से क्या हो गया VA - VB = -16। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिए।
तो पोटेंशियल कितना हो गया -16। ठीक है, इसको पहले 2 मिनट देखिए, कहीं परेशानी हो तो आप देखिए। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से है आपके पास, इसको सोल्व करना है। देखिए ये अगर क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आप उससे पहले वाला अगर ना भी समझें तो टोटल क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है, इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, दोनों मेथड देखिएगा। देखिए इसमें निकालना क्या है, फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टेंस, मानिए तीनों चारों जो 3 वो जो रेसिस्टेंस है इसमें करंट निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस बारीकी से समझने की बात है। देखिए यहाँ से अब अपने हिसाब से पहले नामकरण कर लीजिए, कुछ भी दे दीजिए ABCD अपने हिसाब से। ठीक है, देखिए मान लीजिए A B C D E F लेते हैं। अब देखिए 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि एक सेल कर को लेकर के चलिए और करंट डिवाइड कीजिए, एक ऑप्शन है कि दोनों सेल से करंट ले लीजिए और डिवाइड कीजिए। देखते हैं, मान लीजिए 20 वोल्ट है, अब यहाँ से करंट दोनों तो 20 वोल्ट है तो दोनों से कुछ ना कुछ करंट होंगे। मान लीजिए कि यहाँ से आपने करंट I1 निकाला तो यहाँ से करंट क्या होंगे I2 निकलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं दोनों सेल से मैंने करंट निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो दोनों सेल से करंट निकाले हैं अपने अपने हिसाब से, और अपने भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी जो करंट I1 है तो यहाँ पर तक क्या होगा, ये आपके पास I1 रहेगा। ये करंट जो I2 है यहाँ पर क्या होंगे I2 होंगे, कोई कष्ट। अब बताइए ये I1 और ये I2 इस से जो जाएंगे दोनों मिल के जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे I1 प्लस I2 हो जाएंगे। यहाँ तक क्या रहेंगे I1 प्लस I2 रहेंगे। अब बताइए ये सेल इस तरह से आया है, इस तरह से जाएगा, इस तरह से करंट जाएगा, इसमें से आया है, इसमें जाएगा। तो देखिए ये दोनों फिर से हट जाएगा, यानी इसके पास I2 चला जाएगा, इसके पास क्या होगा I1 चला आएगा। बस अगर इतना समझ रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, बारीकी से देख लिए होंगे तो। अब देखिए लूप लेते हैं, देखिए ABCFA लूप ABCFA। देखिए तो जब लूप ले लेते हैं तो आपको अभी कुछ देर पहले भी वाला क्वेश्चन में एक लाइन खींचने के लिए मैंने बोला था, तो उसी तरह से इस तरह से क्लॉक और एंटी क्लॉक दिखाना है। तो अपना हिसाब से देखिए, जितना बड़ा इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने लाइन खींचा, इसमें भी ऐसे। तो ये जो लाइन खींच रहे हैं इस तरह से, तो ये मैं ले रहा हूँ इस तरह से क्लॉक एंटी क्लॉक लूप। पहला मैंने लूप AB ले रहा हूँ ABCECFA। अब इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखिए मैंने क्या अभी कुछ देर पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह से यहाँ दिमाग में रखना है, सब समझ में आ जाएंगे। यानी करंट के डायरेक्शन जो लेंगे तो करंट के डायरेक्शन को ध्यान देने बात, तो करंट के डायरेक्शन में अगर देखिए अभी आपका जो था इस तरह से, अभी इससे पहले क्वेश्चन था करंट इधर आ रहा था, आपने लाइन इधर खींच दिया था। तो करंट को उल्टा चले थे, इसको प्लस ले रहे थे, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो इसको माइनस लेंगे, होगा ना। चलिए बारीकी से यही दिमाग में रखना। अब देखिए जहाँ से इच्छा आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से ले सकते हैं। देखिए आप देखिए यहाँ से, यहीं से मैं लेता हूँ, या यहाँ से, या यहाँ से, कहीं से, देखिए यहीं से ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये कितना 10I1 है ना। तो देखिए आप इधर चल रहे हैं, करंटो इधर चल रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो माइनस में होगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई 10 होगा ना। IR तो IR है ना, तो I कितना है I1, R कितना है 10, तो 10I1 ले लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन सेम है इस कारण से क्या होगा माइनस होगा। चलिए अब यहाँ आइए, डायरेक्शन सेम है, माइनस में ही होगा, -10I की जगह कितना होगा, ये दोनों करंट चल रहा है इसमें I1 प्लस I2। ठीक है, अब इधर चलाइए, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आ गया। अब देखिए ये 20 वोल्ट है। अब देखिए ध्यान देना थोड़ा सा, अब करंट इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, और ये क्या है 20 वोल्ट है, तो इस 20 वोल्ट देखिए माइनस है, तो माइनस से उसके वाला माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे। प्लस कितना 20,
इक्वल टू 0। यही चीज़ दिमाग में आपके साथ रखना है। और कुछ है क्या? नहीं ना। चलिए ऐसा ऐसे इस क्वेश्चन में एक और था, उसको भी मैं छोड़ दिया हूँ। यहाँ एक सेल था, ठीक है, उस सेल का वैल्यू था 10 वोल्ट। इस तरह से इसको भी ले लेना ना हो तो, ये 10 वोल्ट का एक सेल और था, इसमें 10 वोल्ट। देखिए 10 वोल्ट होगा तो देखिए क्या होगा, थोड़ा सा बातें बदलेंगे। अब देखिए इसको ले लिए था रेजिस्टेंस, अब देखिए तो इसको लेंगे तो ये 10 वोल्ट को लीजिएगा तो देखिए ये प्लस पर एंट्री मार रहा है और ये माइनस पर एंट्री मार रहा है। तो ये प्लस पर एंट्री मार रहा है, ध्यान दीजिए, तो प्लस पर एंट्री मार रहा है 10 पर, तो माइनस होगा क्योंकि डायरेक्शन के क्या है, डायरेक्शन के इसी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा -10 वोल्ट। और इधर से चलिएगा तो क्या हो जाएगा +20 वोल्ट इक्वल टू 0। फिर से समझिए, नहीं समझ में आया तो देखिए, अगर आप इस तरह से सेल है, ध्यान दीजिए, इस तरह से आप चल रहे हैं, देखिए सेल है ना, आप इस तरह से चल रहे हैं, देखिए तो आपका करंट भी इस तरह से है, देख रहे हैं। तो अगर इस तरह से आपका करंट भी है, आप इस तरह से चल भी रहे हैं, दिमाग में करंट इस तरह से, आप भी इस तरह से चल रहे हैं, तो इस बात को आप निगेटिव लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपके पास, देखिए इस तरह से सेल है, अब देखिए करंट इस तरह से चल रहा है आई, आप भी इस तरह से चल रहे हैं, देखिए देखिए दिमाग में रखना है आपको, वही चीज़ थोड़ा सा डगमगा देता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए इसमें आपने पहले प्लस में एंट्री मारा था ना, और इसमें क्या है, पहले माइनस में एंट्री मार रहे हैं। तो इसमें प्लस में एंट्री मारे माइनस हो गया, तो इसमें माइनस में एंट्री मारेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। दिमाग में यही रखना। चलिए देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। देखिए एक करंट की डायरेक्शन ये तो माइनस हो गया, एक करंट की डायरेक्शन ये तो माइनस हो गया। अब देखिए ये प्लस पर एंट्री मारा तो माइनस हो गया, ये माइनस पर एंट्री मारा तो प्लस हो गया, बस और कुछ नहीं। एक लूप हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, -10I1 -10I1 -10I2 +10 इक्वल टू 0। 10 कितना हो जाएगा 20, -20I1 -10I2 +10 इक्वल टू 0 होंगे ना। माइनस वाला उस साइड कर देंगे, 10 कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से, उस साइड करके तो कितना हो जाएंगे 20I1 +10I2 इक्वल टू 10 हो जाएंगे। इधर आ जाएंगे, ये दोनों उस साइड चले जाएंगे। 10 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 कॉमन ले लीजिएगा दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा 2I1 +I2 इक्वल टू 10, 10 कैंसिल, तो 2I1 +I2 इक्वल टू कितना हो गया 1। ये चीज़ दिमाग में रखिए, एक इक्वेशन आया। अब देखिए दूसरा लूप लेंगे, अब हम अपने हिसाब से लेंगे, फिर से आप देखिएगा इस लूप को लेंगे अब, तो क्या होगा, ये लूप क्या था, ABCFA था, लूप ABCFA था। अब देखिए लूप क्या है, ये वाला है, लूप CDEF, ठीक है, लूप CDEF है ना, CDEF, C भी लिख सकते हैं पूरा सर्किट करने के लिए। अब अपने हिसाब से फिर से लीजिए, अपने समझ में आ जाएंगे कहाँ गलती हम लोग करते हैं बार बार। देखिए इस क्वेश्चन को ही दिमाग में रखिएगा, ये समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ना आने का सवाल नहीं। करंट की डायरेक्शन चलेंगे निगेटिव लेंगे, करंट के अपोजिट होगा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। चलिए जहाँ से इच्छा करे, आपकी मर्जी, आप फिर से शुरू कीजिए वहाँ से। देखो यहाँ से देखो तो ज़रा, ये क्या था 20 वोल्ट, देखो तो एंट्री मारा माइनस में, प्लस था ना। अब देखो इसी तरह से इसमें चलना है, देखो यहीं से एंट्री मारा, ये देखो ये ना एरो, यहीं से एंट्री मारा, तो I1 इससे पहले क्या सेल है, एक सेल है ना, ये सेल है 10 वोल्ट का, माइनस में एंट्री मारा था, तो माइनस में एंट्री क्या 20 वोल्ट में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा +10 उल्टा चलो, तो करंट कितना है I1 +I2, R कितना है ये, तो उल्टा है ना, आप इधर चल रहे हैं करंट इधर, तो प्लस में होगा, तो प्लस कितना 10 है ओम, और रेजिस्टेंस कितना I1 +I2। आगे बढ़िए, यहाँ आइए, है ना डायरेक्शन, तो करंट इधर आप इधर, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस कितना
10I2। इधर नीचे आइए तो देखिए आप इधर चल रहे हैं, ध्यान दीजिए कि क्या है, प्लस पर एंट्री मार रहा है ना, तो प्लस पर एंट्री मारते ही के साथ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ई जो देखिए ध्यान दीजिए, ये 10 वोल्ट प्लस में था, तो ये माइनस पर एंट्री मारा, माइनस पर एंट्री मारा, ये प्लस पर एंट्री मारा, तो क्या होगा, -20 होगा। तो -20 का इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना कर देंगे, -20 इक्वल टू 0। क्यों, ये -20 + 10। देखो तो इसमें आप इस तरह से तो प्लस पर एंट्री मारे तो माइनस, इसमें माइनस पर एंट्री मारे तो प्लस, बस इतने दिमाग में रखना है। अभी दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 10 अभी लिखते हैं, 10 + 10I1 + 10I2 + 10I2 -20 इक्वल टू 0। देखिए 10I1 और 10 और 10 20I2, 10 - 10 तो कितना, -10 इक्वल टू 0। देखिए तो 10I1 + 20I2 इक्वल टू 10, 10 कॉमन ले लीजिए फिर से, तो क्या होगा, I1 + 2I2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन हुए है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये, दोनों को सोल्व कर लीजिए। थोड़ा सा देखिए भाई, ये फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ। तो देखिए दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2। देखिए अब इसमें कैंसिल करना पड़ेगा एक को, क्योंकि मैंने सब में निकालना है क्या चीज़, करंट, तो सब में निकालना है तो क्या होगा, I1 I2 दोनों निकालना पड़ जाएगा आपको पास। देखिए तो इसको अगर 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो 4I1, आई कितना होगा, + 2I2 और कितना होगा, इक्वल टू 2। तो देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा 10th वाला मेथड से, तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो माइनस कर दीजिएगा इस तरह से, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो क्या ये दोनों कैंसिल, ये माइनस है, ये प्लस है, तो कितना होगा, -3I1 होगा ना, तो -3I1 होगा ना, आई प्लस माइनस इस क्या होगा, 0 हो जाएगा एक तरह से, आई कितना होगा, दोनों करिएगा तो -1, तो यहाँ से कितना होगा, I1 इक्वल टू 1/3। इसको लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो I1 इक्वल टू 1/3। तो I1 1/3, तो I2 निकाल लीजिए, I2 निकालिए कितना आएगा, कोई इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2I1 था प्लस कितना है, I2, लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 से या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो I2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या होगा, 2 × 1/3 प्लस I2 इक्वल टू 1, तो कितना हो गया, 2/3 प्लस I2 इक्वल टू 1, I2 इक्वल टू 1 माइनस 2/3। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, I2 इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए, तो कितना हो गया, 3 - 2/3 यानी कितना, 1/3। तो I2 इक्वल टू भी कितना आया, 1/3। I1 इक्वल टू भी कितना आया, 1/3। तो I1 I2 का वैल्यू दोनों में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर कहीं दिक्कत है तो उसको भी चेक कर लीजिए, ऐसे सेम ही होगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू, तो देखिए ईच रेसिस्टेंस बोल रहा है, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये पूरे करंट कितना बहेगा, I1, इसमें क्या बहेगा, I2। देखिए इस रेसिस्टेंस में तो हो जाएगा कितना, I1/3, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3, लेकिन इस रेसिस्टेंस की बात है तो इसमें क्या, I1 + I2, तो I1 + I2, तो 10 ओम वाला में कितना हो जाएगा, 1/3 + 1/3 2/3 हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं सारा इस 10 रेसिस्टेंस वाला में कितना हो जाएगा आपके पास, ये I1 + I2 दोनों जोड़ दीजिएगा, यानी 2/3। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, सेकंड मेथड भी है, उससे भी हम लोग बना सकते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए अब सेकंड मेथड से हम लोग बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए सेकेंड मेथड में क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैंने दोनों सेल से करंट प्रवाहित किया था, अब एक सेल से करंट को प्रवाहित कीजिए तो पर भी क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए कैसे बनेंगे, उसको भी हम लोग देखते हैं। फिगर को थोड़ा सा फिर से बना लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखने में इसे गंदा लगता है। देखिए इसको मैं फिर से फिगर बना रहा हूँ।
देखिए बीच में कितना ओम, 10 ओम का है। एक सेल भी है यहाँ पर, सेल है 10 वोल्ट का, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 10 ओम, ये भी है 10 ओम, ये भी है 10 ओम। ठीक है, चलिए और कुछ नहीं है। यहाँ पर है 20 वोल्ट, ये भी है 20 वोल्ट। देखिए अब क्या करते हैं सेकंड मेथड में। देखिए क्वेश्चन वही है, बस दोनों का अपना अपना तरीका है बनाने का। देखिए अब इसमें क्या मैंने माना था, इसमें भी करंट चल रहा है, इसमें भी दोनों से करंट ले लिया था। अब एक वो से आप करंट ले लीजिए। जैसे देखिए अब यहाँ से मान लीजिए कि आप करंट ले लिए आई, तब यहाँ से आप करंट आई लीजिएगा तो भैया यहाँ तक क्या आएंगे, आई आएंगे, यही करंट आएंगे। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, देखिए है ना, दो रास्ते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इसमें बन गया I1 तो इसमें क्या होंगे I2, यही I2 आएंगे इस तरह से, तो यहाँ क्या आ जाएंगे I2। यहाँ से ये देखिए तो ये I मांगेगा, यहाँ से I मांगेगा ना, तो I1 है, ध्यान देना ये I1 ये I2, तो इस तरह से चलेंगे ये I2। कोई परेशानी होने वाला है क्या, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये I1 है ना, तो अब देखिए ये I1 है, ध्यान दीजिए, तो I1 इस तरह से करंट चलेगा इसमें, इसमें क्या हो गया I2, तो I2 ही चलेगा, फिर इसमें से अपना डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। तो अपने हिसाब से देखिए क्या होने वाला है। देखिए हम लोग काम करते हैं अपना, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, करंट बांट लिए, अपना लूप देखिए, अपने हिसाब से लूप फिर देखिए, फिर से कैलकुलेशन कीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। अपना हिसाब से जैसे संभव हो वैसे देखिए, कोई दिक्कत नहीं हो। बस करंट का खाली डायरेक्शन देखते चलिए। इसमें I2 है, अब इस तरह से आप डायरेक्शन देख लीजिए, इस तरह से करना है। ठीक है, तो दो गो लूप फिर से है, फिर दोनों कैलकुलेशन आपको ही करना है, हमको नहीं करेंगे, और नहीं करिएगा तो हम तो करेंगे। देखिए अब देखिए क्या करते हैं, जहाँ से इच्छा फिर से वहीं से शुरू, जहाँ से आपकी मर्जी करे वहाँ से लीजिए। देखिए ये है ना, फिर माइनस में एंट्री बैटरी वाला, प्लस से ले लीजिए, तो क्या हो गया, लूप लिख लिए। पहले लूप नाम दे दीजिए ना अपना, ABCDEF, तो क्या हो जाएगा लूप ABEF में, ABEF में। देखिए इधर यहीं से लेते हैं, तो क्या हो गया +20। देखिए ए इधर चल रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, उल्टा होता है तो प्लस होता है, तो क्या होगा बढ़िया से देखिए, +10 I2 होगा ना। अब देखिए इधर आ रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, तो ये माइनस होगा कि प्लस, तो ये आपको माइनस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -10 I1। देखिए माइनस में एंट्री मारे थे, माइनस में एंट्री मारे थे, 20 वोल्ट लिए थे। अब देखिए उसमें प्लस में एंट्री मान रहे हैं, तो कितना लेंगे -10 वोल्ट लेंगे, तो यहाँ क्या होगा -10 = 0। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए, यहाँ एंट्री मारे माइनस में, प्लस ले लिए, फिर देखिए डायरेक्शन उल्टा चलते आ रहा था करंट का, तो 10 I2 लिए। फिर देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन सेम हो गया, आपकी भी सेम हो गया ना, है देखिए ना, करंट इधर आ रहा है, आप भी इधर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, करंट इधर आ रहा है, आप इधर जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया माइनस में 10 I1 हो गया। अब देखिए प्लस में एंट्री मारे तो 10 वोल्ट माइनस में हो गया। पहले इक्वेशन सोल्व, चलिए देख लीजिए, कैलकुलेट करने हैं तो देखिए यहाँ 20 है ना, 20 + 20 क्या, 20 में से 10 + 10 I2 -10 I1 = 0। कोई कष्ट नहीं होने वाला है। चलिए 10 सब में है, 10 हटा सकते हैं आप, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जो देखिए ये 10 इधर है, उसको उधर भेज दीजिए सबको, तो क्या होगा 10 = उधर जाएगा, तो ये प्लस कितना होगा 10 I1, इधर क्या होगा -10 I2, ये I2 माइनस में हो जाएगा। अब 10 है = 10 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा I1 - I2, 10 क्या हो गया साफ, 1 = कितना हो गया I1 - I2। एक इक्वेशन आया आपके पास। अब देखिए इस लूप में लिखिए,
इस लूप में क्या होगा देखिए, बस आराम से देखिए, सब बनेगा, न बनने का सवाल नहीं। BEDC में है ना, BEDC, बी कर दीजिए फिर से दोबारा, जैसे होते हैं ना ABEF, ए कर दीजिए यहाँ, ठीक है। देखिए क्या होगा उसमें भी, देखिए जैसे इसमें किया उसमें कीजिए, कोई टेंशन नहीं होने वाला है। देखिए यहीं से फिर से एंट्री मारवाते हैं, तो देखिए माइनस में एंट्री मारे हैं, प्लस हुआ है, तो यहाँ प्लस होगा कितना 10। आप ऊपर चल रहे हैं और करंट नीचे आ रहा है, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 10I1। यहाँ देखिए यहाँ करंट इधर आ रहा है, अभी उधर चल रहा है, तो ये भी प्लस होगा, प्लस कितना 10I है, ये करंट I है। चलिए अब देखिए यहाँ प्लस में एंट्री मार रहे हैं, तो क्या होगा आपका माइनस होगा, इक्वल टू 0। बस सेम है, आप अपना हिसाब से कीजिए, सब आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। देखिए कैलकुलेट करके कितना होंगे, ये 10 है माइनस है, देखिए तो क्या होगा 10I1 प्लस 10I, देखिए माइनस 20I प्लस 10, तो क्या होगा माइनस 10 इक्वल टू 0। कितना हो गया 10I1 प्लस 10I इक्वल टू 10 फिर से कॉमन, कितना I1 प्लस I इक्वल टू 10 कैंसिल, I1 प्लस I इक्वल टू 1, एक इक्वेशन आया। अब एक चीज़ और देखिए तो ज़रा, यहाँ I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, I इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2। क्यों भाई, क्योंकि I करंट ही दोनों तरफ क्या हो डिस्ट्रीब्यूट, यही करंट क्या हो इधर ही गया है इधर ही गया है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं हम लोग। तो I की जगह यहाँ लिख सकते हैं आप I1 प्लस I2, I की जगह लिख दिए इक्वल टू 1। कैलकुलेट करेंगे तो कितना 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ठीक है। वो इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट था, तो अपने हिसाब से फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए तो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए फर्स्ट क्या है I1 माइनस I2 इक्वल टू 1, सेकंड कितना है 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 1। कैलकुलेट कीजिए, ये दोनों आपस में कैंसिल, जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 3I1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या हो गया I1 इक्वल टू 2/3, तो I1 का मान कितना आया 2/3। तो देखो I1 I2 से मतलब नहीं है कि I1 कितना है I2 कितना है, कि प्रत्येक रेसिस्टेंस में करंट देखना पड़ता है, क्योंकि I1 I2 तो मानने पर डिपेंड करता है आप कहाँ से माने हैं, ठीक है। अब I2 देख लीजिए यहाँ से, तो I2 कितना आएगा देखिए, तो यहाँ से I1 है ना, इसी इक्वेशन को देखते हैं, तो I1 माइनस I2 इक्वल टू कितना है 1 है, तो I1 का मान रख दीजिए यहाँ 2/3 माइनस I2 इक्वल टू 1, तो इधर आ जाएगा कितना I2 इक्वल टू 2/3 माइनस 1 कितना 1/3 हो जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/, नहीं समझे फिर समझिए। देखिए यहाँ से कितना होगा 2/3, ये इधर आएगा -1 इक्वल टू कितना I2 ले लीजिए, तो कितना हो गया एलसीएम कितना होगा 3, तो कितना हो गया 2 - 3 इक्वल टू I2। यहाँ से 2 में से 3 गया कितना -1/3 इक्वल टू I2, तो I2 आ गया कितना -1/3। हाउ I1 कितना आ गया 2/3, तो I कितना होगा, I देखिए तो I कितना हो गया I1 प्लस I2, तो कितना 2/3 -1/3, तो कितना हो गया 3 एलसीएम 2 - 1 कितना 1/3, यानी I इक्वल टू कितना आया 1/3, ठीक है। तो उस सर्किट में देखिए यहाँ I1 का मान कितना है, I1 का मान कितना आया 2/3, तो इसमें देखिए 2/3 आया, इसमें I2 कितना आया I2 आपके पास आ गया 1/3, इसमें भी कितना आया I 1/3। बस वही देखिए उसमें था I1 प्लस I2, तो उसमें भी I1 1/3 जुटा था, तो 2/3 पीछे वीडियो करके देख सकते हैं इसको रिकॉल में। सेकंड मेथड था, फर्स्ट मेथड में यही आया था। रेसिस्टेंस में देखिए प्रत्येक रेसिस्टेंस में सेम आनी चाहिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को देख लीजिए पूरा कंटिन्यू, रोक दो। देखिए क्वेश्चन एक नया सा है 11 नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 में, आपको पूछा गया है जेईई में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें भी वही काम करना है कि प्रत्येक रेसिस्टेंस में कितना क्या होगा करंट होगा निकालना, जैसे इस क्वेश्चन में निकाले थे उसी निकालना है। प्रयास कीजिए वीडियो को रोक करके, जब तक हम बोर्ड मिटा रहे हैं।
बनाइए इस क्वेश्चन को, बनेगा। वीडियो रोकिए, थोड़ा सा बनाइए। देखिए चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले नाम उम दे दीजिए, कैसे कैसे चलना है। इसमें 3 लूप है, तीनों को देख सकते हैं आप। अपना हिसाब से नाम भी दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे दीजिए तो बढ़िया है। नाम दे देते हैं। देखिए ABCDEFGH, ठीक है। अब देखिए, अब आपकी मर्जी। जैसे इसके पहले मैंने 2 मेथड बताया, तो 2 मेथड में क्या बताया था कि या तो एक से करंट ले लो और सब में बांट दो, ठीक है। जैसे अभी मैंने पढ़ाया, एक बार बताया क्या, जितना बैटरी है उतना करंट ले लो, तो उसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो एक से लीजिए और सब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 सेल है, तीनों का पोटेंशियल भी दे ले, 2-2 वोल्ट यहाँ पर दे ले, मैंने नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर 2-2 वोल्ट सबका पोटेंशियल दे ले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये 2-2 वोल्ट है, ठीक है। तो 2-2 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल दे ले, तो पोटेंशियल सबका 2 वोल्ट है और रेसिस्टेंस 1 ओम है। सबको कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले लूप लेना पड़ेगा कि कितना लूप ले रहे हैं, कैसे करंट जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो आप पर डिपेंड करता है कहाँ से करंट लेते हैं। देखिए मैं लेता हूँ, मान लो यहीं से ले लेता हूँ। मान लो ये क्या है आपका 2 वोल्ट का रेसिस्टेंस, तो यहाँ से करंट आई निकला, मान लो थोड़ा छोटा होगा, बढ़िया से देखना है इसको। तो यहाँ से 2 रास्ता है, एक इधर एक इधर, तो 2 रास्ता है, तो 2 करंट यहाँ पर से ही बढ़ जाएगा, एक I1 एक I2 बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि ये जो करंट था आपके पास, ये क्या हो गया I1, I तो 2 वोल्ट है, सॉरी ये तो I है, ये हो गया आपके पास I1, I हो गया आपके पास I2। देखिए तो यहाँ आया I2, यहाँ आया I2, तो I2 फिर से 2 रास्ता डिवाइड हो रहा है, तो इसमें आएगा, मान लीजिए कि ऊपर वाला में क्या है I2, तो ये हो जाएगा आपके पास I3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास I4 होगा ना। अब देखिए ये रेसिस्टेंस I4 आएगा, I4 आएगा, I4 आएगा, यहाँ तक क्या होगा I4 होगा इसकी, ये क्या होगी I3 होगी, ये क्या होगा, तो इस सर्किट में ये क्या होगा, तो इसको करंट क्या होगा उससे मतलब नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस है नहीं, रेसिस्टेंस नहीं, करंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक सर्किट में एक ही करंट घूमता है, तो I2 ही घुमा होगा, हो सकता है। चलिए बात की बात है, यहाँ रेसिस्टेंस नहीं तो करंट को देखने की जरूरत नहीं कि कौन जा रहा है, तो ये I आ रहा है, तो अब देखिए इसमें करंट क्या होगा I1 है, तो देखिए ये I है, I1 है, तो यहाँ भी करंट इसके पास क्या होंगे I ही होंगे। बस ये दिमाग में रखना है, क्योंकि सर्किट में एक करंट ही घूमेगा, दूसरा नहीं घूम सकता। चलिए अब 3 वो है, तीनों को देख लीजिए अपने हिसाब से। लूप देखिए, पहला देखते हैं लूप कौन वाला, ABGH, ABGH, लूप ABGH ए, इसको सॉल्यूशन करिए, देखिए कैलकुलेट करके। देखिए क्या होंगे, जैसे लेते हैं बार बार वैसे ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है आपके हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हम लोग चलते थे, इस तरह से चलना है। देखिए करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, करंट के अपोजिट चलेंगे तो पॉजिटिव हो। क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, पोटेंशियल होते हैं। पोटेंशियल क्या होते हैं, V बराबर IR होते हैं। चलिए जहाँ से इच्छा करें आप लीजिए। देखिए यहीं पर देखिए, अब यहाँ पर एंट्री मार रहा है, तो निगेटिव पर एंट्री मार रहा था, मार रहा है ना, तो निगेटिव पर एंट्री मारे या पॉजिटिव पर, आप पर डिपेंड करता है कि किधर से लेते हैं। तो ये निगेटिव पर एंट्री मार रहा है, तो इसको क्या लीजिएगा आप, इस पर निगेटिव पर एंट्री मार रहा है तो निगेटिव लीजिएगा, आगे पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव ले लेते थे, तो 2 वोल्ट हो गया। अब देखिए यही, इसको बड़ा फिगर अगर बनाइएगा, इसको बड़ा, ये 1 ओम का है, तो इस तरह से ही बनेगा ना, ऐसे। तो ये निगेटिव हो गया, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव पर एंट्री मार रहा है, तब इसको निगेटिव लिए तो इसको पॉजिटिव लीजिए, और अगर इसको पॉजिटिव लिए तो इसको निगेटिव, तो इसको मैंने क्या लिया पॉजिटिव, तो इसको क्या लेना पड़ेगा निगेटिव। अब देखिए रेसिस्टेंस कितना है I3, देखिए करंट आपका इधर, आपका करंट इधर, आप भी इधर, तो करंट किस डायरेक्शन में चलते हैं तो वहाँ पोटेंशियल निगेटिव होते हैं, तो क्या होगा IR, IA है, R क्या है 1 है, तो क्या होंगे करंट के डायरेक्शन में -I3 इंटू R, तो R का मान 1 ओम इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया I3 इक्वल टू 0, तो करंट कितना हो गया I3 इक्वल टू 0। अब देखिए दूसरे लूप में, अब इस लूप में देते हैं, इस लूप में मान लीजिए छोटा वाला में, छोटा वाला लूप में क्या होगा, लूप क्या है BCA
FGB में। फिर देखिए माइनस पर एंट्री मार रहे हैं तो +2 वोल्ट। देखिए डायरेक्शन को उल्टा है, तो उल्टा है तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, उल्टा है। देखिए ना, ये करंट इधर, आप उधर ऊपर चल रहे हैं, तो आप उधर ऊपर चल रहे हैं तो क्या होगा, प्लस कितना I3 × 1। अब देखिए यहाँ ये हो गया आपके पास प्लस, तो ये हो गया क्या -2। फिर नीचे आ रहे हैं तो देखिए करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन माइनस होता है, तो माइनस कितना I1 × 1 = 0। तो क्या हो गया यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो क्या हो गया I3 - I1 = 0, यानी I3 = I1। तो I3 का मान 0, तो I1 का मान भी कितना हो जाएगा 0। और भी लूप है एक, उसको भी देख लेते हैं। ये वो क्या होगा, लूप CDEFC। देखिए इसमें भी देखिए माइनस पर एंट्री मार रहे हैं, +2। यहाँ देखिए करंट नीचे आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हैं, इस तरह से फिगर है, ध्यान देना है इसी को। आप ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे, तो क्या होगा +I1 × 1। यहाँ देखिए इसको प्लस लिए तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, -2। इधर देखिए आप नीचे आ रहे हैं, करंट क्या है ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन तो प्लस हो जाएगा। प्लस कितना, ये कितना है, करंट कितना है I × 1 = 0। तो यहाँ से क्या हो गया 2 2 कैंसिल, I1 + I कितना हो गया 0, तो I1 = -I। चलिए, तो I1 का मान कितना था 0, तो 0 = कितना -I, यानी I = भी कितना हो गया 0। यानी ये तीनों रेसिस्टेंस में करंट कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना। I2 नहीं था, हाँ I2, तो देखिए I2 का मान यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कितना होगा, तो देखिए I2 तो I2 का मान हो जाएगा यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से I = है ना I1 + I2। तो देखिए सबका वैल्यू तो 0 ही है, तो I2 का कितना निकलेगा, वही नहीं होगा I2 = I - I1, तो 0 माइनस कितना हो गया 0, यानी 0। यानी इसमें किसी भी रेसिस्टेंस में क्या होगा, करंट फॉलो नहीं होगा, यानी कि इसमें आराम से निकल जाएगा। ऐसा ही बीच में ये दोनों रेसिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से I1 I2 I3 I का मान सब में करंट क्या होगा 0 होगा। बस अपने से दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये है 12 नंबर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है शायद 2011 या 12 उस टाइम आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, मैंने पॉइंट A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले करंट निकालना पड़ता है। देखते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसको इम्पोर्टेंट था, बस क्वेश्चन को देखते ही आंसर लग जाने का चाहिए, इस तरह से अब आएगा तो। देखिए क्वेश्चन में उसको देखिए कैलकुलेशन करना है, करें तो क्या करें, तो लूप वाला फिर से हिसाब है। फिर उसी तरह से पहले करंट निकालेंगे, करंट निकाल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो करंट कैसे निकालेंगे उस देखिए, लूप देख लीजिए अपने हिसाब से, करंट देख लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से करंट चल रहा है, करंट कितना होगा, मान लीजिए I होगा, तो यहाँ भी करंट क्या होगा I होगा। यहाँ से I माने टोटल सर्किट में कितना करंट बह रहा है, I बह रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह से आप लूप देख लीजिए, ठीक है। देखिए लूप में मैंने बार बार बोलता हूँ करंट का अपोजिट चलना है, तो आपको पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में चलिएगा नेगेटिव। चलिए आगे आके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ माइनस पर एंट्री मार रहा है तो +3 वोल्ट हो जाएगा, यानी कितना हो गया 3 प्लस, देखिए कि माइनस, देखिए वो आपकी बात है 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से चलते हैं ऊपर चलते थे, देखिए माइनस पर एंट्री मार रहा है तो यहाँ क्या हो -6 हो गया। अब देखिए ये क्या है, करंट किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, आप किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, उल्टा हो गया मैंने कितना हो गया +IR 1 हो गया। इधर से आइए फिर से, अब देखिए करंट चल रहा है किधर, इधर आप आ रहे हैं इधर, तो कितना होगा +2I = 0। कितना हो गया देख लिए, 3 में 6 -3 प्लस कितना 3I = 0, 3I = 3, I = कितना हो गया 1 एम्पियर। करंट पता चल गया कि एम्पियर 1 एम्पियर। क्या ऐसा क्वेश्चन है तो पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा रास्ता भी है, कैसे देखिए उसको भी दिखाते हैं। देखिए हाफ सर्किट ड्रॉ कर लीजिए, देखिए ऐसे। अभी एक क्वेश्चन ऐसे बताए थे, शायद आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन या 8 नंबर क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था लगले, जैसे B हो गया, पॉइंट A हो गया,
नीचे वाला भी ड्रॉ कर सकते थे, मैंने ऊपर वाला ड्रॉ किया है। ये कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट। ये कितना ओम है? 1 ओम है। करंट कितना है यहाँ? आई इक्वल टू कितना है? 1 एम्पियर। देखिए इस पर भी निकाल लीजिए, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहे थे अभी, इस तरह से भी निकाल लीजिए इसको। तो यहाँ क्या हो गया? भी हो गया ना। अब देखिए तो यहाँ 6 वोल्ट है, तो देखिए करंट किधर से आ रहा है? करंट इधर से आ रहा है, आप इधर एंट्री मार रहे हैं तो प्लस पर एंट्री मार रहे हैं, तो प्लस पर एंट्री मारने का मतलब क्या होता है? प्लस पर एंट्री मारने का मतलब माइनस होता है। तो यहाँ से प्लस पर एंट्री मारने का मतलब क्या हो गया? -6 हो गया। अब देखिए करंट ये है, तो क्या होगा? +1 इंटू कितना होगा? 1। और ये कितना हो गया? इक्वल टू VB। तो यहाँ से क्या हो गया? VA -6 + 1 इक्वल टू VB। तो यहाँ से क्या हो गया? VA -5 इक्वल टू VB। तो क्या हो गया? VA -VB इक्वल टू 5 कुछ वोल्ट। तो ये आपके पास क्या हो गया? पोटेंशियल 5 वोल्ट का हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ दिमाग में रखना है कि कैसे निकालना है। अगर नीचे से भी देखिए तो कैसे हो जाएगा? नीचे वाला भी देख लेते हैं टर्म। अगर नीचे से निकालते तो ऐसे था ना, तो करंट क्या था? करंट ऐसे था, उल्टा था ना। करंट क्या ऐसे चल रहा था इसमें, तो आप इसमें लाइनिंग ऐसे भी मान सकते थे, नहीं तो फिर उल्टा मानिएगा तो सारा कहानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते थे। ठीक, दोनों में आंसर सेम आएंगे, बस कहानी दिमाग में वही रखना है कि किधर से आप चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन बहुत आएंगे। ठीक है, इसको भी नोट करते चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर। देखिए 13 नंबर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अब 13 नंबर में क्वेश्चन है इस तरह से आपके पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है। तो एक हम लोग बनाए थे, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाए थे कि इसके इक्विवेलेंट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ये सबको पास पता है कि R इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? R1 + R2 + R3। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं बैक कर रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से इस तरह से अगर हम लोग के पास क्वेश्चन था इस तरह से, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ से R1 था, ये R2 था, ये R3 था। तो हम लोग यहाँ से पढ़े थे 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो मैंने पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये आप पहले से जानते हैं। इस पर क्वेश्चन हम देने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इस तरह से बदल जाते हैं। पिछले देखिएगा फर्स्ट जो न्यूमेरिकल का टॉपिक डाला गया उस पर इस पर बनाया गया। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। अब जानते हैं कि सीरीज में क्या होते हैं, पर में क्या होते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ देता है, थोड़ा सा समझने की बात है इसमें। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस तरह से आपके पास ऐसे है। ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाना है। A है, A B है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 6 ओम, ये दिया हुआ है 6 ओम, ये दिया हुआ है 6 ओम। पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। थोड़ा समझ में नहीं आता है तो इस बारीकों से क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। थोड़ा सा लगता है सीरीज में, लेकिन सीरीज में नहीं है। सीरीज में इसलिए नहीं है कि देखिए इस तरह से करंट है। देखिए तो इसको पोटेंशियल पर हम लोग निकालेंगे। इस तरह से एक सेल लगा लीजिए, मान लीजिए कुछ भी इस तरह से सेल लगा लीजिए आप अपने हिसाब से, तो वहाँ से पता चल जाएंगे। जैसे इस तरह से एक मान लीजिए कि सेल लगा लेते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, है नहीं, इस तरह से मान लेते हैं कि है सेल। अब देखिए इसका भी है पोटेंशियल, तो भी पोटेंशियल कहने का मतलब क्या हो गया? ई प्लस होता है, माइनस होता है। तो ये क्या होता है? भी होता है तो ये 0 होता है। तो देखिए इसकी पोटेंशियल कितना हो गया? भी हो गया। इसकी पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया। ये चीज़ दिमाग में रखना है आपके पास, बहुत काम की चीज़ें हैं इसको। देखिए तो ये 0, जहाँ भी आपके पास वायर कनेक्टेड नहीं है, मैंने रेसिस्टेंस नहीं आ रहा तो पोटेंशियल सेम रहता है। तो देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगा। ठीक है, इस रेसिस्टेंस में भी ये तार है, खाली रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ, तो यहाँ भी 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पोटेंशियल भी है तो यहाँ भी पोटेंशियल भी होगा। ये भी तार कनेक्टेड है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा? भी होगा। अब इसको खाली थोड़ा सीधा कर लीजिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पॉइंट A है ना, यहाँ पॉइंट क्या है? B है। तो देखिए एगो भी पोटेंशियल वाला, एगो 0 पोटेंशियल वाला आप रखिए, ध्यान रखना है खाली। चलिए
भी पोटेंशियल क्यों यहाँ रखेंगे, जीरो के यहाँ रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए तो अब देखिए भी पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल के बीच में कितना ओम का है, 6 ओम का। बस इसको फिगर भूल जाइएगा कैसे करना है जो। अब देखिए यहाँ से तो क्या हो गया, एक 6 ओम का हो गया, ये वाला मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको देखिए ये जीरो पोटेंशियल पर है, भी पोटेंशियल पर है, तो ये एक है ना, तो इसको देख लीजिए, एक और लिख दीजिए, ठीक है। ये भी कितना का, 6 का। फिर भी है, फिर जीरो है, ये भी कितना है, भी है जीरो, तो ये भी कितना का है, 6 का है। देखिए ये इस तरह से कनेक्शन हो गया। अब आपको थोड़ा सा अजूबा लग रहा होगा, लेकिन अजूबा लगने की ज़रूरत नहीं है। ये भी पोटेंशियल है, ये जीरो पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल जब जीरो और भी इस तरह से हो गया तो क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो इसकी आप निकाल सकते हैं 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा ये 3/6, यानी कितना होगा 1/2, तो r इक्वल टू कितना होगा 2 ओम। थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या दिक्कत है इसके साथ, देखिए क्या होता है, थोड़ा समझना। ये देखो ये तार कनेक्टेड है, तार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये रेसिस्टेंस यहाँ है ना, तब इस रेसिस्टेंस को अगर ये तार बहुत छोटा हो जाए तो इसको आप घुमा करके ऐसे कर सकते हैं ना, तो ये वाला रेसिस्टेंस देखिए घूमेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी 6 ओम वाला यहाँ आ जाएगा, यानी ये डबल हो जाएगा यहाँ 6। यानी ई वाला को अगर हम मान लीजिए तार छोटा करते हैं, ये है नहीं, इसको मैं इमेजिनेशन किया था, ये था नहीं ना इस तरह से। अब देखिए अब यही तार को मैं छोटा कर दिया तो पॉइंट का हो गया है, यहाँ पर ए हो गया ना, पॉइंट ए हो गया। अब इसको और छोटा करते हैं, इसको छोटा करेंगे तो ये क्या होगा, ये तार मान लीजिए नहीं है हमारे पास, तो ये तार नहीं है, तो इस तार को मैं जोड़ूंगा यहाँ तो यहाँ आ सकता है ना। यानी अब इमेजिनेशन करते हैं कि ई वाला तार को मैं यहाँ से यहाँ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको उठा करके यहाँ कर रहा हूँ, तो एक आ जाएगा ना इस तरह से आपके पास, इमेजिनरी पार्ट को ले रहा है मैं यहाँ से यहाँ, तो ये पॉइंट का हो जाएगा यहाँ, ए हो जाएगा आपके पास आया, तो यानी क्या हो गया, ये भी 6 ओम का हो गया, यानी अब हट सकता है। अब देखिए ये 6 ओम वाला है, इसको भी आप इस तरह से घुमा करके ले सकते हैं, यानी ये आपका बी पॉइंट यहाँ पर है ना, तो ये तार छोटा अगर हो जाए, तार छोटा हो जाए, तो ये तार छोटा होने का मतलब क्या है कि ई वाला जो पार्ट है, तो ई वाला तो यहाँ से घूम करके इस तरह से आएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 ओम का हो जाएगा, और ये भी 6 ओम का, तो ये दोनों तो हट ना गया, ये दोनों की तो ज़रूरत नहीं पड़ा। देखिए तो इस तरह से ये हो गया क्या, ये ए पॉइंट हो गया, सॉरी ये ए पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया आपके पास बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट आपको करना था, तो देखिए 6 6 6 हो गया ना, तो ये आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वीडियो को बैक करके क्वेश्चन को देख लीजिए, नहीं तो मैंने फिर से लिख देता हूँ यहाँ। क्वेश्चन इस तरह से था, 3 रेसिस्टेंस था, इस तरह से तार लगा हुआ था खाली, ठीक है। ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक नया क्वेश्चन है हमारे पास, और इस तरह से इसको कैलकुलेशन भी वही करना है जैसे इस क्वेश्चन को किए थे हम लोग, सॉल्यूशन वैसे ही करना है। देखिए इस क्वेश्चन के समझने के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं समझ में आता, आप एक सेल लगा लीजिए, एक सेल लगा के क्या कर दीजिए, अब सेल लगा करके आप क्या कर देना है, एक भी पोटेंशियल मान लेना है, एक भी एक जीरो पॉइंट खाली इंडिकेट कर देना, फिर रेसिस्टेंस सजा लेना, ठीक है। फिर वैसे ही मैं करूँगा, देखिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, रेसिस्टेंस निकालना इक्विवेलेंट। अब क्या करूँगा, मान लेते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक सेल लगा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो सेल लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, इसकी भी पोटेंशियल होगा, तो इसकी भी पोटेंशियल होगा, तो इसकी भी होगा, तो इसकी जीरो होगा। तो अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल क्या होंगे, ए पॉइंट पर, तो ए पोटेंशियल पर भी हो गए, और बी पर क्या हो गया, जीरो हो गया। तार जहाँ जहाँ है वहाँ पर क्या होंगे, जीरो होंगे, अगर रेसिस्टेंस आ जाएंगे तो बदल जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ भी है, ध्यान देना, तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहेगा, भी रहेगा। देखिए ताड़े है, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ से जाएगा 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 जाएगा, देखिए यहाँ भी रहेगा, ताड़े है तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यही ताड़ सिंपल ताड़ है, ताड़ा रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको मैं अब हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये हो गया भी, अब देखिए इधर से ये जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, हो गया ना। बस कैलकुलेट कीजिए, सब समझ में आपके पास आ जाए। एक पॉइंट ए रखना है, पॉइंट क्या कल भी रखिए ना, यहाँ पर एगो भी रखिए, एगो क्या रखिए, जीरो रखिए, अपने समझ में सब आ जाएगा। जैसे जैसे लिखे हैं वैसे कर दीजिए, खाली भी और जीरो के बीच में के गो है। देखिए भी है जीरो, 6 ओम है ना, यहाँ लगा दीजिए, पहले 6 ओम हो गया, कोई परेशानी नहीं है, ये 6 ओम का मैंने लगाया। अब देखिए भी है, जीरो है, ये 2 ओम है ना, 2 ओम लगा दीजिए, हो गया। चलिए ये दोनों का काम तमाम। चलिए
जीरो और भी के बीच में कितना है 12 है, जीरो और भी के बीच में एक और 12 है, इसको लगा दीजिए यहाँ से, कितना हो गया 12 हो गया। ये कितना था 2 ओम था, इसको लिख देना। ये कितना है 4 ओम है। देखिए ध्यान दीजिए, भी और ये क्या है जीरो ना है, तो जीरो के बीच में लगा दो, भी और जीरो के बीच में कितना है 4 है, ये 4 हो गया। फिर कितना है जीरो और भी के बीच में कितना 1 है, एक और लगा दो। बस सिंपल है, इस तरह से कैलकुलेट कर दो। 1 ओम हो गया। सब क्या हो गया पैरेलल में हो गया। भी को क्या बोले थे पॉइंट ए बोले थे, इसको क्या बोले थे बी बोले थे। निकाल दो सबको पैरेलल में है तो कितना होगा 1/r इक्वल टू 1/2 1/6 1/12 1/4 1/1। ठीक है, कितना हो गया एलसीएम कितना हो जाएगा लगभग 12 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे 6, ये कितना होंगे 2, ये कितना होंगे 1, ये कितना होंगे 3, ये कितना होंगे 12। कैलकुलेट कर दो 12 3 15 16 2 18 24 24/12 यानी कितना 2। तो 1/r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू कितना होंगे 1/2। ठीक है, यही आंसर होगा आपके पास। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन एक और एंट्री मारते हैं। देखिए क्वेश्चन वही रखेगा, दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए एक 15 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिएगा थोड़ा सा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए कि इस तरह से एक सर्किल है। ठीक है, तो इस तरह से एक सर्किल है और इस तरह से रेजिस्टेंस है, इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। उसी तरह से फिर से निकालना है इस क्वेश्चन में भी। ठीक, क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बस समझने के प्रयास कीजिए आप। तो आप अपने हिसाब से कुछ डाटा दे दीजिए, कुछ भी इच्छा करे, जो इच्छा करे वो डाटा दे सकते हैं अपने में, कोई कुछ टेंशन नहीं, जिसे दे दीजिए। अब मान लीजिए कि दे देते हैं सब में 3 ओम दे देते हैं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच निकालना है। देखिए मैंने अभी सिस्टम क्या बताया कि जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो भी मान लो, हाँ, लेकिन अगर बीच में कोई और पॉइंट रेजिस्टेंस उस तरह से आ जाए तो फिर थोड़ा सा परेशान करेगा, तो उसको देख लेना थोड़ा सा। देखिए इसमें थोड़ा परेशान क्या करेगा, परेशान इसमें यही करेगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेल जोड़ देते हैं, तो इसकी तो भी होंगे, इसकी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो देखिए ये भी यहीं रह जाएगा, 0 दौड़ के यहाँ जाएगा, फिर से दौड़ के 0 यहाँ आएगा, फिर से दौड़ के 0 यहाँ आएगा, लेकिन ये पॉइंट है वो बच जाएगा। तो इस पॉइंट को और कुछ मान लो, मान लेते हैं कि पी पॉइंट है। ठीक है ना, क्या है पी पॉइंट है, मैंने पी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको तीर के लिखिए, पी को बीच में रखना है और बाकी को सबको कैलकुलेट करना है। देखिए क्या करना है, भी रखना है, पी रखना है और 0 रखना है, जितना है उतना रख देना है बस। देखिए ध्यान दीजिए, तो ए और पी के बीच में कितना है 3, ए और पी के बीच में है ना, तो ए और पी, तो ए और पी माने ये पॉइंट ए है रियल में, ये पॉइंट क्या है बी है ना। इसको 0 बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं भी बोल रहे हैं। देखिए तो ये दोनों के बीच में 3 ओम का है, तो एक लगा दो 3 ओम का पहले। ठीक है, तो ये हो गया 3 ओम। अब देखो P के और 0 के बीच में 3 है, देखो ना एक तरह से ही सटा हुआ सब है, तो 3 को है, 3 को लगाओ पहले। एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और कोई है क्या नहीं ना है। 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, सबका वैल्यू कितना है 3 3 3 है। तो ये तीनों क्या हो गया पैरेलल में, तो 1/3 1/3 कितना हो जाएगा 3, इसकी आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा इस तरह से, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया कितना 1 ओम। तो क्या हो गया पॉइंट ए, ये क्या हो गया पॉइंट बी, तो 3 1 कितना हो गया आंसर, नया का आंसर कितना हो गया 4। तो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये हो गया 4 ओम आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा हार्ड था, लेकिन कोई दम नहीं है, बस इस तरह से कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम देते हैं, उसको भी प्रयास कीजिएगा करने का। देखिए ध्यान देना, देखिए मान लीजिए कि एक त्रिभुजाकार का है 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए
तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट ए और बी की चर्चा कर देगा, कभी कभी इसमें भी रेसिस्टेंस दे देंगे, तब ऐसा ही जनरली देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका और रेसिस्टेंस दे देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, ये दोनों के बीच में निकालना है। कुछ भी दे सकता है, आर आपके हिसाब से दे देगा, कुछ भी डाटा भी दे सकता है। मान लो नहीं कुछ समझ में आता तो क्या आर रेसिस्टेंस में आर कर देंगे। मान लीजिए कि आर है, ये भी है, आर है, ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर है, ये आर है। अब इसको निकालना है। देखिए तो इस केस में क्या करेंगे आप, तो इस केस में भी आपको परेशानी हो सकती है, तो परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जहाँ जहाँ उसको दिमाग में रखना है कि क्या है। तो पॉइंट कितने हैं यहाँ पर, पॉइंट तो यहाँ 3 ही को नज़रे आ रहा है, 4 को, 1 2 3 4। देखिए इसमें एक रेसिस्टेंस नहीं दिया, एक फ़ायदा ये क्या है, तो ये फ़ायदा ही क्या है कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। जहाँ रेसिस्टेंस नहीं देता पोटेंशियल सेम होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ एक पोटेंशियल मान लेते हैं P, यहाँ भी पोटेंशियल क्या मान लेते हैं P, ठीक है। अब P मान लेते हैं, तब देखिए और कोई पॉइंटे नहीं नजर आएगा आपको पास, इतने पॉइंटे हैं और कोई पॉइंटे नहीं है, A B P और कहीं पॉइंट है, कोई पॉइंटे नहीं नजर आएगा, सबका पोटेंशियल आपको पता हो गया। तो कोई सिंपल है। देखिए इसको क्या कैलकुलेट करेंगे फिर से। देखिए पॉइंट A लिखिए, पॉइंट P लिखिए, या क्या लिखिए B लिखिए, जितना उतना कार्य कीजिए। ये P मैंने दोनों नाम क्यों दिया, दोनों इसलिए नाम दिया कि दोनों के बीच में रेसिस्टेंस नहीं था, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अब B भी दे सकते, X भी दे सकते, Y भी दे सकते। मैं A और B को X मानते हैं ना, B मानते हैं ना, तो बस वही दिमाग में रखना है आपको। देखिए तो A और B के बीच में कितना है, A और B के बीच में एक R है। देखिए ध्यान देना, तो इस तरह से मैं मान लिया एक R है। अब देखिए A और P के बीच में कितना है, एक R है, और P और A के बीच में एक और R है। हो गया। चलिए ये भी R है, ये भी R है। अब देखिए ये वाला हो गया, ये दोनों हो गया। इसको देखिए ये P और B के बीच में है, P और B के बीच में है ना। अब क्या है, क्या हो गया, 1 2 3 होगा, एक बाकी है। P और B के बीच में एक और है ना, P और B के बीच में एक और है मान लीजिए, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 को, 1 2 3 4 5 सब हो गया कैलकुलेट। देखिए तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो इसकी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। नया रेसिस्टेंस जो आएगा, समझने का प्रयास कीजिए आप। ये दोनों के बीच में आएगा तो क्या पॉइंट जुड़ा हुआ है नहीं, इस तरह से पॉइंट जुड़ा है, इसकी P नाम है, ठीक है। तो पैरेलल में होता है तो क्या R/2 हो जाएगा। एक और है आपके पास इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, B है, ये पॉइंट क्या है, A है, तो R/2 R हो जाएगा, पहले से R है, तो इसका नया वाला फिगर क्या हो जाएगा, इसका नया वाला फिगर हो जाएगा इस तरह से R। एक और इस तरह से आएगा आपके पास R, ये क्या हो गया पॉइंट A, क्या हो गया पॉइंट बीच R, फिर R कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना R/2, यानी फिगर इसका नया दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा इस तरह से पॉइंट A पॉइंट B, तो इसका कितना आंसर हो गया R/2। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपको हिंदी मीडियम वाले के लिए आपका ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले कुछ टॉपिक और बचा हो, वीडियो डला जाएगा, ठीक है। पूरा वीडियो आप देखे हैं तो आपको नीचे आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको मैसेज कर करके आप PDF ले लीजिएगा, PDF सबको मिल जाएगा, उसमें आप न्यूमेरिकल बनाइएगा। न्यूमेरिकल आपका हिंदी मीडियम क्वेश्चन में रहेंगे, इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेंगे, आपको जैसा हो उसमें आप निकाल करके आप क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, बनेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए जिस क्वेश्चन में दिक्कत होता है, ठीक है। थैंक यू, और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे।